बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याका नाबुदु व अय्याका नस्तईन। सैयद तस्नीम दर्शा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके सामने है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ओवरसीज़ कम्युनिटी की आवाज़ जो है ना वो अपना पूरी कौम सुने और इमरान खान साहब का जो पैगाम है, उनका जो साथ है, वो सबको पता चले कि कौन कौन किधर किधर से बैठकर दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये तो देख ही लिया कि एक नई जो पार्टी मैंने बता दिया कि वो लॉन्च हुई है, मगर उसमें जो अभी जो नई सूरत हाल आप देखें कि उसमें जो अपना महमूद खान साहब भी उसमें आए हैं। ये देखें, एक ऐसा शख्स जिसने धोखा दिया, यानी ये जो मुराद सईद के नीचे इसने MPA का इलेक्शन लड़ा था और मुराद सईद की वजह से ही ये आदमी जीता था, जिसका अपने खान साहब ने, इमरान खान साहब ने बताया था कि फ्यूचर का मेरे बाद अगर कोई लीडर है तो वो मुराद सईद होगा। अब परवेज़ खट्टर को भी CM बनाया गया, महमूद खान को भी बनाया गया। यानी ये बड़ा ना वो पठानों में एक चिट्टा पठान है। इसको बेसिकली इसकी कोई रेपुटेशन ना उतनी अच्छी नहीं है उधर अपना KPK में, मगर अपना मुराद सईद के असरार की वजह से अपना इमरान खान साहब ने इसको बना दिया। और अभी देखें कि इसने जो छुरा घूम पाया, यानी इसने वो जैली पठान नहीं होते उस तरह पिछू देने वार किया, यानी कि भाई मैं रह गया, मेरी भी आखिरी ज़रब जी है ना उन्हें लाई है, दसिया कि मैं चिट्टा पठान आ धोखेबाज हाँ। तो बाकी तो सारे जितना भी KPK जितने भी मुबे वतन हमारे पठान भाई हैं वो तो साथ खड़े हैं। और जड़ा परवेज़ खट्टर है ये तो लुड़ियाँ ही पादियाँ, बस एदा जड़ा ना वो टाइम गुजरिया CM जितनी दफ़ा भी ये रहा। तो अभी इसको कोई आदमी तो नहीं मिलेगा जिधर ये लुड़ियाँ डाले। अब ये जिधर वो शादी हाल में बैठकर ये पार्लियामेंटेरियन ये जो पार्टी इन्होंने बनाई है, इसको लॉन्च किया है। ये लॉन्च इन्होंने क्या किया है जी, जैसे कोई इन्होंने को मिसाइल तो नहीं लॉन्च कर दिया कि जो इधर से जनाब इंडिया की तरफ जाएगा और इतनी 1000 फुट की बुलंदी पर वो जाएगा। जैसे ये बड़ी मुबारकें दे रहे थे एक दूसरे को कि पता नहीं इन्होंने कौन सा जनाब, जैसे गिलगित बल्तिस्तान अपना जनरल साहब ने फतह कर लिया, तो इन्होंने भी बहुत बड़ा मिसाइल बना लिया है। ये दोनों जो है ना फारग हैं बेसिकली, परवेज़ खट्टर भी, क्योंकि इमरान खान साहब को जैसे ही पता चला कि इस आदमी ने PTI पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, मेरे बाद मेरे साथ धोखा करेगा, उनको पहले ही पता चल चुका था, तो उन्होंने इसको पार्टी से उठा के तो बाहर फेंका, जिसकी वजह से फिर ये महमूद खान था। महमूद खान को भी पता था कि अब जो है फ्यूचर तो मेरा भी नहीं है, तो भाग चुका हूँ, तो चले मैं भी ऐसा करता हूँ कि मैं अपना परवेज़ खट्टर के साथ लग जाता हूँ। तो वो भी दौड़ के उहदे नाल ही लग गया। तो एक जड़ा वो बलोचिस्तान छुपे है जाके, और जिहदे वास्ते खान साहब ने बड़ा टाइम ज़ाया किया सी। तो वो थे एक दारे दे बंदे कोड़े बड़ा अंदर छुप के बैठे हुआ, मनु बचा लो। तो उस पर भी नज़र है ओवरसीज़ कम्युनिटी की कि वो ऊँट भी किस करवट बैठदा है। तेरे ते भी साडा ध्यान है, देखने आ किन्ना चिर तू बलोचिस्तान दे वो घर दे विच उस दारा जिहड़ा सरबराह है ਉਹਦੇ घर किन्ना चिर तू सोना है, तो के खाना है, तो कदों तू उथों निकलना है। सबका ध्यान उधर ही है। और इस तरह आप अब इस ये चिट्टे पठान का भी हिसाब लगाएं कि इसने जो अभी कमालात दिखाए हैं और एक शादी हाल में बैठकर जैसे कि ये शादियां कर रहे थे, इस तरह मुबारकबादें दे रहे थे। 96 आदमी जो उधर अपना इन्वाइटेड थे, जिसमें से 27 आए, 5-6 मीडिया के लोग थे, जिनमें से 3-4 ने कोई कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जिस पर इन्होंने उनको उधर ही पकड़ लिया। उसके बाद उनको फिर छोड़ दिया गया और आपस में मुबारकबादें दे रहे हैं। यानी ये भी पाकिस्तान इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी की तरह एक मुर्दा पार्टी है बेसिकली। परवेज़ खट्टर ने जब देखा कि मुझे तो इमरान खान ने निकाल दिया है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जी बदला लेता हूँ जी, कि वो जैसे पठान बदले की आग में जी मैं जी वो जी ये खड़ा हो गया हूँ जी, मैंने जी अपनी पार्टी बना ली। ये तो बड़ा अच्छा किया इसने, अपनी पार्टी बना ली, क्योंकि ये सभी जो मैदानी नहीं थे ये भाग गए पार्टी छोड़कर। इन्होंने एक सेकंड के लिए तो ये जेल में नहीं रहे, और इन्होंने क्या अपना कौम की क्या खिदमत करनी है। इन्होंने महमूद खान को देखें, वो तो जब सैलाब आया था हेलीकॉप्टर बस उस पर वो उठे ले रहा सी, जो तू देख रहा सी कि इत्थे इत्थे पानी है, तो इत्थे इत्थे समुंदर है, तो कोई उन्हें खिदमत नहीं की थी। बिल्कुल ऐसे महमूद खान है, और हमने आवाज़ उठाई थी उसके ख़िलाफ़ कि ये तो किसी किस्म की कोई खिदमत नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, ऐसे ही आपका टाइम ये ज़ाया कर रहा है, और ये हेलीकॉप्टर पर घूम रहा है और सैलाबों को इस तरह देख रहा है कि कौन कौन से इलाके में सैलाब आया। इससे पूछें कि
कौन सी तुमने खिदमत किया, कौन सी किधर आपने वो कोई सलाब जदगान की मदद किया, कुछ भी नहीं। सिर्फ मुराद सईद दे कधाड़ियां ते चढ़ के आया सी। तो जैसे अब मुराद सईद का भी इसको पता है कि वो वांटेड है, तो वो गायब है। आजम स्वाति साहब भी हैं, तो ये अपना भाग चुके हैं। और कुछ किसी किस्म का इन्होंने मुकाबला नहीं किया, ना कोई हक सच के साथ ये खड़े हुए हैं और ना ही इनका कोई वोट है। बस वो शादी हाल में बैठे हैं, अपना रोटी टुकर खा के थे घर दफ़ा हो गए ने, एक नई पार्टी बना के थे, ये भी चले गए ने, ताकि कल को अगर सीट एडजस्टमेंट होती है तो ये जो जनरल आसम मुनीर साहब हैं ये शायद सानू भी कुछ सीटां दे देणगियां। हुण जनरल आसम मुनीर साहब जिहड़े ने ये अपना डंडा सोटा लैके दौड़ रहे ने, इन्हां नूं खुद नहीं समझ आ रही कि मेरा फ्यूचर जिहड़ा वे वो कित्थे है। इनको खुद नहीं पता कि इनका तो खुद एंड होने वाला है। ये तो खुद भी ये भागने वाले हैं। पाक आर्मी भी इनसे तंग आ चुकी है। तो जैसे काफ़ी जो जर्नैल हैं वो 65 जर्नैल तो इनकी मुखालफत भी कर रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ भी हैं कि आप जनाब ये जो एक ही पार्टी के पीछे लगे हुए हैं और इनका भी कोई फ्यूचर नहीं। इनको भी पता है कि मैं जाने वाला हूँ, चलें। इनको बेसिकली कहते हैं जी ये अपना ये लैंड माफिया के साथ भी ये मिले हुए हैं और ये पैसा बनाने के पीछे लगे हुए हैं कि चलें जो सा भी टाइम लगे उसमें थोड़ा सा मैं भी पैसा बना लूँ। ये अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। उधर इन्होंने फैसल वाडा, फैजुल हसन चौहान, इस तरह के लोग जो गदारे वतन गदारे पार्टी हैं, उनको इन्होंने गवाशा मदेशी बनाना का सोच रहे हैं कि इनको ला कर इमरान खान के खिलाफ खड़ा करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने इन्होंने वजारतां दी ये चवड़ा मारते रहे ने। वो जो फैजुल हसन चौहान और रहीम शाह ना फिरदा रहा और दूजा जोड़ा वे वो इधर उधर बस आके ऊटे लेंदा रहा लंदन, तो बस इमरान खान का मैस पाई तो लोग उसको इज्जत देते थे। अभी आएगा तो इंशाल्लाह फैसल वाडा को भी इधर चित्रोल करेंगे और इस फैजुल चौहान की भी चित्रोल करेंगे। इस तरह जैसे कि आप देखें कि अबरारुल्लाह का जो उसके साथ भी हुआ था। और महमूद खान भी जब आएगा तो महमूद खान को भी देखेंगे, ये भी भाग जाएगा, इसका भी कोई वोट नहीं। अब देखते हैं कि ये MP का इलेक्शन किसके नीचे लड़ता है। इसका तो अपना मुराद सईद के नीचे ही ये इलेक्शन लड़ा था और उसकी वजह से जीता था और अभी यार इसका मुकद्दर बन चुकी है। अब बेसिकली ये सारे जितने भी ये चोर डाकू हैं, ये सारे इनकी फाइलें मोटी मोटी हैं जो उन्होंने करप्शन की हुई है, जो इमरान खान साहब के नॉलेज में अभी आई हैं कि इन्होंने उनके पीठ में जो छुरा घोंपा है उस वजह से अभी जो है खान साहब को भी पता चल चुका है और ये भी सारे चुप लोग के इधर उधर देख रहे हैं कि चलें जी हमारी जो है ना इनसे जान किस तरीके से छूट जाए तो हम जो है ना जी छुप जाएं, क्योंकि ये फाइलें अगर खुल गई तो फिर हमें कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि इमरान खान तो किसी चोर डाकू का तो साथ देता ही नहीं है। अब इनको देखना पड़ेगा कि ये जो चोरियां डाके इन्होंने डाले हुए हैं, इतनी इतनी मोटी फाइलें हैं, इनसे आपकी कैसे जो है ना आप पीछा छुड़ा सकते हैं। अब उनका हल सिर्फ और सिर्फ वो जो अपना जनरल आसम मुनीर है। आसम मुनीर साहब को खुद उनको अपना आइन और कानून की किताब ही नहीं पढ़ी, उनको पता ही नहीं। वो खुद बेसिकली उनकी जो ड्यूटी वो तो ख़त्म हो चुकी थी सर्विसेज, तो वो खुद इम्पोर्टेड होकर ही वो आए हैं। उनको अपना ये जो अपना नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये लाए चोर और डाकू, और इनको अपना जनरल आसम मुनीर। अब एक दूसरे के साथ वो जैसे बांदर किला खेल रहे हैं कि जी तू मैनू बचाना है तो मैं तेनू बचाना है, तो तू मेरा ध्यान रखना है तो मैं तेरा रखना है। तो शहबाज शरीफ जिहड़ा वो ज़्यादा टाइम वो जनरल आसम दी मुनीर दी और डिग्गी च गुजरदा बूट कार दे च लैके घूमदा रहिंदा ते जिथे दिल कीता ला लैंदा। तो ऐसा जो प्राइम मिनिस्टर है वो अल्लाह माफ़ी दे, आपने कहीं ना देखा ना सुना, किसी कंट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। आप देखें करप्शन का कितना बुरा हाल है कि इन्होंने आप देखें मुल्क का इन्होंने बठा गुल कर दिया, बेसिकली बेड़ा गर्क इन्होंने करके रख दिया। और ये जितने भी लोग भाग गए हैं बेसिकली ये सब जितने भी ये देखें MQM में पाक सरजमीन, और अब ये जो पार्टियां बन रही हैं इतनी ज़्यादा सियासी, ये चाहते हैं कि एक ना वो मिलकर एक ऐसी अंडिया पकाएं जिसके ज़रिए जो है ना अपना यानी कि किसी एक पार्टी की जो है ना वो मजबूती ना रहे। अगर एक पार्टी की मजबूती आ जाएगी 2/3 मेजॉरिटी से, अगर इमरान खान साहब आ गए तो फिर जो पॉलिसीज़ इस्टेब्लिशमेंट की हैं वो भी टोटल चेंज हो जाएंगी और उसके बाद ये वो अपना हमारी जो पावर ख़त्म हो जाएंगी और हम जो अपना लैंड माफिया के साथ और ये जो बिल्डिंग के काम कर रहे हैं इनके साथ जो बिज़नेस कर रहे हैं पैसा बना रहे हैं वो तो ख़त्म हो जाएगा। फिर आवाम के टैक्स के पैसे से वही जो तनख्वाह मिलेगी, वेजेस मिलेगी, उस पर ही गुजारा करना पड़ेगा। तो इस पर वो सोचते हैं कि ये तो मुश्किल है, तो हम ऐसा करते हैं कि ये सारे चोर डाकू ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं
बेसिकली ये इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। अब ये जो कुछ चंद जैली पठान थे ये भी ये सामने आ गए, ये लुड़ियाँ डालने वाले और हेलीकॉप्टरों पर ये ऊटे शूटे लेने वाले जिनको खान साहब ने सहूलियात दी हुई थी। तो जब उनको पता चला तो उन्होंने इनको उठा कर तो बाहर फेंका कि इनको तो निकालें, इनको जी आप बाहर जाएं। अब ये तो दफ़ा हो गए, तो उसके बाद मैदान खाली हो गया। अब खान साहब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कौम से ख़िताब करने वाले हैं, इन सब की हकीकत लोगों को बताने वाले हैं कि ये जितने भी चोर डाकू चले गए हैं, भाग गए हैं, कोई फिक्र ना करें। ये तो बहुत अच्छा हुआ है। आपको पता है कि उस्मान बुज़दार का भी अपना चौधरी फजलाई ने बताया था कि इसका बाप था वो भी मेरा वो कहते थे सेक्रेटरी था, और ये तो कुछ भी नहीं है, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। और आपने देख ही लिया कि कैसे ये भागा, इसको एक टैक्स आया फैसल मुनीर का और ये दौड़े लगा गया। इतना बुज़दिल आदमी, 2 दिन इसने जेल नहीं काटी और 3.5 साल तक इमरान खान साहब ने इसका साथ दिया कि इसको नहीं उतारना। हालांकि वो मैं सोचता हूँ कि इसको उसी वक्त ही उतार देना चाहिए था। अब जो ये सारा जो बंदर किले वाली ये जो गेम हो रही है, जिसके पीछे अपना जनरल आसिम मुनीर साहब बैठे हुए हैं और साथ इम्पोर्टेड गवर्नमेंट उसका भरपूर फ़ायदा उठा रही है, तो ये कितनी देर चलेगा। बेसिकली इनका जो प्रोग्राम तो यही है कि हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें किसी तरीके से भी। जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो हम गिरफ्तारी अमल में लाएंगे, उसके बाद इन मुर्दा पार्टियों को मुर्दा वोट डालेंगे। मुर्दा वोट वो कैसे डालेंगे, क्योंकि कौम सारी तो खड़ी है इमरान खान साहब के साथ, और ये क्या करेंगे कि वो खुद ही लिस्टें लाएंगे और उस पर खुद ही उन वोटों पर वो खुद ही अपना स्टैंप लगा कर तो वो क्या करेंगे जी कि वोट जी हम जी डाल रहे हैं जी, ये जी वोट डाल रहे हैं। इस तरह वोट डालकर तो दोबारा ये अपना कोशिश करेंगे कि हम प्राइम मिनिस्टर भी खुद ही बन जाए, CM भी बन जाए और सारे सूबों में हमारी हुकूमत हो, और इमरान खान साहब को जेल के अंदर बंद कर दें। जो उस पर इन्होंने जो गवाह मदई वो कहते हैं कि हम फयाजुल हसन चौहान, फैसल वाडा जो बहुत बड़ा अपना गदारे वतन है उसको, उसके अलावा परवेज़ खटक, इस तरह महमूद खान, इस तरह के लोगों को ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सब को गवाही के तौर पर तैयार कर लें और इनको मिनिस्ट्रियाँ दे दें, तो इसी तरह फिर जो ना खेल खेला जाए। मगर उधर जो अता बंदियाल साहब अपना चीफ जस्टिस हैं वो भी इस खेल को देख रहे हैं, मगर उनको थोड़ी जुर्रत उनको करनी चाहिए इनके ख़िलाफ़, इस जर्नैल के ख़िलाफ़ भी कि आप ये क्या गैर आइनी काम कर रहे हैं, फिर मैं इधर क्यों बैठा हूँ। ये आप ये जो पार्टियाँ बन रही हैं, इधर ये लोटे सारे इधर उधर भाग रहे हैं, ये बिक रहे हैं, इस पर मैं सोचता हूँ कि ताब बंदियाल साहब खामोश हैं, लेटे हुए हैं और वो कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। उनको चाहिए कि वो कहते हैं जी मैं बूढ़ा हो गया हूँ जी, मैं बुज़ुर्ग हो गया हूँ जी। आप बुज़ुर्ग हो गए हैं तो फिर आप फैसला तो दें ना। बुज़ुर्ग हो गए हैं तो आपने अल्लाह के घर में जाकर जवाब नहीं देना कि आपको अल्लाह ताला ने जिस ओहदे पर फ़ायद किया है आपने उधर हक और सच पर क्या फ़ैसला किया। आप यानी देर क्यों कर रहे हैं, उस फैसले में देर नहीं होनी चाहिए। जो आप देर कर रहे हैं उससे आप देखें कितना नुकसान हो रहा है। इमरान खान साहब तो डटे हैं, खड़े हैं, ना झुके हैं, ना उन्होंने कौम को भी बता दिया कि ना मैं झुकूँगा, और वो आप सबके सामने है। वोटर सारा उनके साथ है, ओवरसीज़ कम्युनिटी पूरी दुनिया की उनके साथ खड़ी है। और ताब बंदियाल साहब आप उधर रह रहे हैं और आपके पास तो आइन और कानून की किताब है और अपना सबसे बड़े अदारे जो अपना आइन का अदारा है और सुप्रीम कोर्ट है उसकी आप हेड हैं, और आप भी फैसला देने से इस तरह डरे हुए हैं, बुज़दिलों की तरह बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। कभी 6 का बेंच, कभी 4 का, कभी 3 का, कभी आप अकेले, कभी वो आपके साथ, कभी काजी फायजी सा नहीं मान रहा, कभी ये नहीं हो रहा। ये सब कौम का आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, गरीब अवाम का। आप फैसले दें, जल्दी जल्दी फैसले दें, और जो केसेस इमरान खान साहब के ऊपर उन्होंने जैली बनाया उनको जल्दी से ख़त्म करें, और एक ऐसा हुक्मनामा जारी करें जिसमें आप ये लिखें कि तरीके इंसाफ जो है वो कोई दहशतगर्द पार्टी नहीं है और इमरान खान साहब अपनी पार्टी के साथ भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ सकते हैं, और उनको आइनी और कानूनी जो है सपोर्ट भी दें, ताकि मुल्क सिर्फ इमरान खान साहब की नहीं, सिर्फ पूरे मुल्क के बारे में आपने सोचना है, इन बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना है, बुज़ुर्गों, बहनों, माओं, बहनों, बेटों के मतलब सोचना है, अपनी कानून और आइन की उस किताब के मतलब सोचना है। अगर आप गलत फैसले करेंगे तो फिर इधर कुछ लॉ एंड ऑर्डर का तो है नहीं सिस्टम, तो फिर यही समझे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी फिर कानून दी है जी किताब तुसी खोल के ताब बंदियाल साहब बैठे ने इन्हूं बंद कर देण, तो जनरल आसिम दी जी छड़ी है उन्होंने फिर इस्तेमाल करो। डंडा तुसी भी चलाई आओ तो डंडा फिर सारे चलाई आओ।
ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡੰਡਾ ਚਲਾਈ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡੰਡਾ ਚਲਾਈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਵੀ ਲਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਚੱਲਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 2 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢੇਗੀ, ਫਿਰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ बाद इन्हें भी दौड़ ला जानी है कि हूँ अब मुझे जी वो चीफ जस्टिस से बचाएं, मेरे ऊपर जो आर्टिकल 6 लगा हुआ है मुझे वो पकड़ रहे हैं। आपको पता नहीं कि आप गैर आइनी काम कर रहे हैं, और गैर आइनी काम करने का नतीजा क्या होता है। जनरल मुशर्रफ का आपने हाल नहीं देखा और आप लगे हुए हैं पता नहीं क्या क्या आप गैर आइनी काम कर रहे हैं। जो लोग हैं आप वो सब उनकी फाइलें छुपा के इधर उधर कर रहे हैं और लोगों पर आप जुल्म कर रहे हैं। और आप कानून आइन और अवाम को तो आप एक तरफ रखी हुई है, उनकी तो कहीं जिक्र भी नहीं कर रहे आप। बस आप लगे हुए हैं जी कि बस ठीक है जी अपना दब के रखो जी, अपना जड़ा है बस इमरान खान नूं असी माइनस करना है तो चोर डाकू असी उत्ते लाने तो इन्होंने ढाडे ते मसलत करना है तो कौम मनण नूं तैयार नहीं। और आप देखें कि जितने भी जर्नैल हैं, आप देखें वो जर्नैल भी अरबपति है, आप देखें सियासतदान भी अरबपति है, जर्नलिस्ट भी अरबपति हैं। उसमें आप देखें जैसे कि जितने भी लिफाफा साफ़ी हैं, तलत हुसैन, अपना मंसूर अली, मुबशर लुकमान, ये जितने भी हैं, अपना आसमान शराजी, सलीम साफ़ी, आप ये सारे देखें कि ये बिके हुए लोग हैं बेसिकली। ये लिफाफा साफ़ी हैं, साफत के नाम पर ये दाग हैं बेसिकली। इन्होंने जो भी आप देखें सुबह ये रिपोर्टिंग करते हैं, आप इनकी रिपोर्टिंग देखें तो आप हिसाब लगाएं कि मैं हैरान हूँ कि लोग इनको कैसे फॉलो करते हैं, कैसे इनको सुनते हैं। इनके झूठ पर मबनी ये जो है ना अपना नेगेटिविटी शो करते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े होकर, और वो सारी हम देखते हैं सुनते हैं। हमें तो पता होता है कि ये सुबह उठेंगे तो उसके बाद ये अपना इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने जो कट किया हुआ है, ये जो एक कट जोड़ है, ये अपना आपस में मिलकर फिर ये मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ से ये फ़ोनों पर बातें करते हैं, उनसे डायरेक्शनें लेते हैं कि हमें जी असी अज के कहना है जी। वो दस दे फिर मरियम दस दी उन्होंने कि तुसी ए आखो तो मैं तुहानू अपना पैसे पानी है। फिर लिफाफे लेंदे, टीवी चैनल इन्होंने सारे खरीदे ने, लोगों को अपने मर्जी के बंदियां नू जाबां दित्तियां ने। इस तरह लोग जो है ना वो अपना उकता चुके हैं, उनको पता चल चुका है कि सर से लेके पाँव तक ये सब कुछ बिक चुका है बेसिकली। और इधर दूर दूर तक कहीं भी आइन और कानून दिखाई नहीं देता, गैर आइनी काम हो रहे हैं, लोगों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद हो रहे हैं। और ये जो पार्टीज़ बन रही है मुर्दा पार्टीज़, इनका वोट बैंक तो है नहीं, मगर वोट जो इन्होंने डालना है वो मुर्दा वोट होगा। यानी ज़बरदस्ती इन्होंने लिस्टों में से खुद ही नाम चूज़ करके उन लोगों के खुद ही वोट भी डाल लेने हैं। जब कोई जाएगा शरीफ आदमी जी मैंने तो वोट डाला नहीं, तो मेरा वोट किसने डाल दिया, तो उसको भी ये आगे से जनरल आसम मुनीर साहब सोच रहे हैं कि मैं डंडा चलाऊँगा तो वो भाग जाएगा, तो ज़रा है आर्मी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो इस तरह का जिधर दौर दौरा आ जाए, आप क्या समझते हैं कि वो मुल्क कितनी देर चलेगा, उसकी मौशत कितनी देर तक बरकरार रहेगी, ये $500 मिलियन कितनी देर ये खाएंगे। ये तो खुद ही खा रहे हैं ना, कौम के ऊपर तो कुछ भी नहीं लगा रहे। अगर लगाया है तो दिखाएं फिर कौन सी जगह पर महंगाई ख़त्म हुई है, किधर आपने गरीब की हेल्प की है, जो कुछ हुआ है आप बताएं, फिर उस पर हम बताते हैं कौम को जी कि आपने पैसा किधर लगाया। साकडार सारे पैसे लेकर वो भाग गया, सब अपने पैसे बंदर बांट की तरह लेकर चले गए हैं, और मुल्क और कौम इधर बैठा हुआ है। गरीब लोग बेचारे वो जो चीखे मार रहे हैं, और ये जो आलमी मीडिया वो इनको देख रहा है, जब वो इनके इंटरव्यू करते हैं तो ये झूठ पर झूठ बोलते हैं। और इमरान खान साहब का जब वो इंटरव्यू करते हैं तो वो इनको शीशे की तरह सब कुछ बताते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है, जिस पर ये चीखे मारते हैं। अब IMF भी देखें, जब खान साहब के पास पहुंची तो उन्होंने जब बताया कि आपका -5 जा रहा है, अपना जो मशत का जो ग्रोथ नहीं है बल्कि -5 पर है आप, और आपके होते हुए 16.2 ग्रोथ थी, तो उन्होंने सिग्नेचर कर दिए कि मैंने अपनी कौम को बचाना है, गुर्बत में मर जाएंगे तो चले 9 महीने को तो देना इनको रोटी पानी, तो बाद में देखेंगे। तो ये तो सूरत हाल है भाइयों। तो इंशाल्लाह ताला फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इमरान खान साहब इंशाल्लाह आएंगे, जैसे ही इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह ताला सिलेक्शन करेंगे, तो फिर इन सब को देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि दूर तक आवाम के पास आवाज़ जाए। खुदा हाफिज़।